ये 5 सरपंच जहां कुछ मौजूद होंगे, अपने घरों में नहीं सोते थे, लेकिन जमहूरियत को जिंदा रखा। यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। या बानचोत सुगनवार जो से मजलूम कोमस बकार ना त्रावत नेड बंगड़े रोस्तम तो पाने अंदर। अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने समाज की तरक्की के लिए अच्छा सोच रखेंगे। हम क्यों हर काम अपना निकालने श्रीनगर जाए? आदाब नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, यहाँ के लोगों से बातचीत हमारी जारी है। हमने जाना क्या कुछ मसाइल हैं इनके, और हमारी यही कोशिश रहेगी इनके मसाइल, इनके ख्यालात आला हुकाम तक पहुँचाना। तो आइए, जो कुछ सवालात रह गए थे आज उन्हीं पर बात होगी। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। ऐसा न हो कि बस बात बात तक रह जाए और इसका कोई फिर हल ना निकल जाए। 272 लोग 2 साल पहले डूरू शाहबाद में इसमें इन्वॉल्व थे। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की ही बात है, एक बच्चे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। डूरू शाहबाद को द हब ऑफ इनोवेशंस भी बोला जाता है, ये आपने सुना नहीं होगा अभी तक। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लोग नरेगा को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। चाहे सरहद पार से या सरहद अंदर के लोग हमें जहर बेचने के लिए आमादा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने बच्चे को एक इंसान बनाने की जरूरत है। एक बंदा जो है वो गन लेता है, तो हम ये नहीं देखते कि उसका रूट काज क्या है। प्राइवेट कंपनीज आएंगे तो J&K के जो बेरोजगारी का जो मसला है, जो अभी भी बर्निंग इशू है, तो वो खत्म हो जाएगा। सरकारी उस्ताद जो सरकार की तरफ से एजुकेशन के जरिए से तनख्वाह ले रहा है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिट हो, और ये जरूरी रूल होना चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम का बदलाव होगा। हमारे यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है, खासकर उन जैसे यूथ के लिए जो कि ऐसी एक्टिविटीज या ड्रग्स जैसे मंशियात जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, यूथ को तो मैं कहूंगा इतना ही कि इन चीजों से दूर रहें। बाकी उम्मीद तो सरकार से है, वो यहां पे कुछ करें, ऐसे इनिशिएटिव्स करें जिसमें लड़के, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो, बिजी रहें। हफ्ते बाद हफ्ते उनको बुलाया जाए फलानी जगह पे, भाई मुशायरा हो रहा है, जितने भी शायर लड़के हैं, पोइट्स हैं, वो वहां पे आके अपना हुनर दिखाएं। ठीक है। दूसरी बार अगले महीने में कुछ सिंगर्स के लिए हो, वहां पे सिंगर्स को बुलाया जाए। सिंगर्स, भाई अनंतनाग में प्रोग्राम है, एक सिंगर को आप बुलाओ बाहर से, बाकी अनंतनाग के बच्चों को चांस दो, बाकी साउथ कश्मीर के बच्चों को चांस दो। साउथ कश्मीर का सेंटर अनंतनाग ही आता है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट, मदर डिस्ट्रिक्ट जो है इसका साउथ कश्मीर का अनंतनाग ही है। अनंतनाग में एक ऑफिस खोला जाए ताकि यहां के साउथ के लड़के सब वहां पे जाएं। आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस ऑफिस में हर एक फन होता है, वहां पे हर एक चीज को देखा जाता है, सराहना हो उनकी। हमारा एक इनोवेशन मिशन है कि जो हमने 2016 में स्टार्ट किया था कि रेवोल्यूशन ऑफ इनोवेशंस, रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कश्मीर से स्टार्ट होगा। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है कि उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं। आज छुते बोजन की फलानी लड़के ने ये बनाया, वहां पे 6th क्लास का लड़का है, उसने ये इन्वेंट किया, तो चेंज आ रही है यूथ में बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमने इनोवेशंस को लेके एक क्लब बनाया था, सेंटर बनाया था, द कलाम इनोवेशन सेंटर, एंड ऑल ओवर कश्मीर 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली डिग्री कॉलेज डूरू में इनोवेशन काउंसिल करके एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें सबसे बड़ी और मेन बात हमें आई लास्ट में डिस्कशन में कि फंड्स कहाँ से हम रेज करेंगे। हम स्टूडेंट को तो इक्विपमेंट्स देंगे, लेकिन वहाँ से फंड्स मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे। तो मैं एलजी सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने दूसरे एक नेशनल टीवी शो में भी उनसे यही सेम रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ आप जो साउथ कश्मीर का डूरू शाहबाद है, यहाँ के इनोवेटर्स को एक बेसिक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराइए। बाकी हमारी जो इनोवेशंस है अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल के इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही है।
ये डेवलपमेंट पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं हिलाट ब्लॉक से बिलोंग करता हूं, इसमें एक हल्का आता है चांगू, वो तकरीबन 2500 की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, 2500 उसकी पॉपुलेशन है। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनको 2 पंचायत में डिवाइड किया जाए, और एक वहां पर रोड जाता है जिसको 2002 में मैकडम पड़ा है, माटेगुन टू बदरमुन, उसको 2002 से कोई कभी भी मैकडमाइजेशन नहीं हुआ है। और 2014 में एक कनेक्टिविटी रोड बना था रेलवे स्टेशन टू माटेगुन, वहां पर उनको ब्रिज, वहां 7 साल से ब्रिज को बनाने। मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक दे रही है, तो जहाँ तक मंशियात का ताल्लुक है, मंशियात आते कहाँ से है, कहाँ, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे पाबंदी। जैसे अभी मंशियात की बात आपने फिर से की, तो अगर देखेंगे जो साउथ कश्मीर में कुछ ऐसी जगह थी जहां पे चरस की काश्त भी पाई गई, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? जी मैम, आप ज्यादा ये बुरा मत मानिए, आप मेरी बहन हो। आपको मैं एक बात कहूंगा, जहां तक जो ये ड्रग्स बेच रहे हैं वो पहले काउंसलर डेवलप करते हैं। अगर आप मेरी बहन, मैंने पहले आपको कहा गलत नहीं मानना, अगर आपको कोई मंशियात बेचने वाला इस तरह से काउंसलिंग करेगा, इतनी एजुकेटेड हो के भी आप उसमें मुलविस हो जाओगे। तो जहां तक गवर्नमेंट की बात है, अगर ये बिजनेस करने वाले, ड्रग्स का बिजनेस करने वाले इतने ताकतवर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा काम कर रही है कि मंशियात को खत्म करने के लिए वो काउंसलर करे, बेदार यानी पैदा करे, यूथ को काउंसलिंग करे ताकि इससे वो बच जाए। डूरू शाहबाद के लिए सब डिवीजन इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, मगर बदकिस्मती से वो डूरू के लिए है ही नहीं है, डूरू वेरीनाग के लिए है ही नहीं है। उसमें यह बात है कि वो कोकरनाग भी सर्व करता है। वो जब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ इरिगेशन वालों को नदी नाले जितने भी आपाशी के लिए हमारे, क्योंकि आपको मालूम है ड्राफ्ट सीजन में हमारे 10,000 कनाल से ज्यादा आपाशी के लिए जो हमारी लारखीपोरा, न्योपुरा, क्रीडी, मोहम्मदाबाद, नथीपोरा जितने भी एरिया है उसमें परेशानी होता है आपाशी के लिए, जमींदारी के लिए। उसके लिए तो बदकिस्मती से डैम बनाया गया, डैम को लीकेज है, जब से बना तब से हैंडओवर ही नहीं है, उसमें लीकेज है, पता नहीं उस पर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही कि ये उसमें लीकेज क्यों है। अब वो लीकेज वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, मगर तब तक लोग परेशानी के आलम में हैं। वह हमारे आपाशी के लिए 10,000 कनाल से ज्यादा जमीन तबाह हो रही है, उस पर काम किया। इरिगेशन वाले तो करते नहीं, अच्छा फ्लड कंट्रोल वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो तो काम करते हैं, मगर जो नदी नालों पर, जो नदियों पर, जो बीच इस सांद्रन में जो यहां से गुजरती है, इस सांद्रन पर एनकरेज हुआ है, वो उठाने की जहमत नहीं करते हैं। मगर हम दिल खोल के कुछ बात करेंगे जो हमारी दिक्कत है ग्राउंड लेवल पर। हम इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम से गुजारिश करना चाहते हैं, जो पानी है सासखुड़ा नगम नाड़वानों को वो पानी की किल्लत है, हमें सासखुड़ा नगम नाड़वानों को रोड नहीं है। मैंने अपना डीडीसी साहब को भी बोला, हर एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, ये 2 इलाका रह गया नगमनाड़ सासखुड़न जिनको रोड नहीं है। कोई डिलीवरी केस होता है, 8 फुट बर्फ पड़ती है, हम जवान 10-15 आता आएंगे पूरा से सासखुड़न से नगमनाड़ से, और डिलीवरी को कंधों पर उतार के हमें आना पड़ता है, कपरन से हमें आना पड़ता है वेरीनाग। इसलिए खदा के लिए उस पर उन 2 इलाकों में इंसाफ कीजिए, उनको रोड की फैसिलिटी दीजिए, उनको पानी की फैसिलिटी दीजिए। मामला सियासी हो या समाजी, हर एक मामले का इलाज तालीम में ही मुज़म्मिर है। जब तालीम का मकसद ये बनाया जाए कि तालीम याफ्ता को नौकरी मिले, तो उस समाज में नौकर ही पैदा होंगी। मेरे ख्याल में लोग भी इसी के पीछे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा आदमी बनना चाहिए। तो इसलिए जब हम चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा नौकर बने, तो तालीम का मकसद भी यही बनाया गया है, नौकर बनाना। तो मेरे ख्याल में आज सरनाव हमें जायजा लेना पड़ेगा, अगर सही तौर से इस निजाम को दुरुस्त करना है। तो इस तरह से अगर मैं और आगे चलूं, तो मैं इस इलाके में आपको ये बताते जाऊं कि यहां एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी
कयाम अमल में लाया गया, लेकिन स्टाफ के बगैर। ऐसा पुराने दौर में भी हुआ करता था, चाहे एसएसए स्कीम थी, चाहे आरएमएसए स्कीम थी, स्कूलों का जाल बिछाया गया लेकिन उस्तादों के बगैर। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कहीं नहीं। स्कूलों की तो फिजिकल अपग्रेडेशन हो गई, लेकिन जो वहां माहौल देना था, उसको अपग्रेड करना था, वो नहीं किया गया। वो स्टाफ वहां जो दरकार था वो नहीं वहां मुहैया रखा गया। और यही हाल हमारे इस हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी डोरो का हाल है। हम क्यों हर काम अपना निकालने श्रीनगर जाए? टूरिज्म के प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी आर्टिस्ट बुक होते हैं, हमें फ्री में बुलाया जाता है। अनंतनाग के लड़के हैं, उनको फ्री में लाओ, उनको कुछ मत दो, उनको चाय पिला दो, एक कप निभ गया भाई, चला गया वो लड़का। वो क्यों मजबूर होते हैं? जब वो डिप्रेशन में आते हैं फिर वो नशे की तरफ लगते हैं। क्योंकि एज ए मुस्लिम बहसियत मैं एक मुस्लिम यही कहूंगा कि हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। मुझे उस्ताद ने एक बात कही थी बचपन में कि अगर किसी ने कहा है कि अगर आप किसी कौम को हराना चाहते हो तो उस कौम के जो नौजवान है उसको बुरे यानी कामों में मुब्तला कर दो। और एक बात जो हम नजरअंदाज करते हैं वो एक मसला है, डेट इज पार्नोग्राफी। पार्नोग्राफी के भी अभी बहुत शिकार हो, 7th का बच्चा पार्नोग्राफी का शिकार होता है। हमारी बहनें लेस्बियनिज्म के शिकार होते जा रही है। देखिए, कश्मीरियत जो असल में है ये कश्मीरियत नहीं है और ये इंसानियत है। और इंसानियत कश्मीर में ज्यादा आपको दिखाई क्यों देती है? क्योंकि यहां पे हम लोग मुसलमान ज्यादा है, मेजॉरिटी जो है। और इस्लाम हमें सबसे पहले दर्ज जो देता है वो इंसानियत का देता है। इस्लाम हमें ये नहीं बताता है कि आपका हमसाया जो है वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो ज्यूज है, वो कुछ है। वो कहता है कि आपका हमसाया है और आपका इसके ऊपर कुछ जो है ना फर्ज है, इसका ख्याल रखना, इसका एहतराम करना, इसकी इज्जत करना जो है ये आपके ऊपर फर्ज है। तो वही चीज जो है ना हमेशा हमने कश्मीर के अंदर देखी है, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स और ये हमारे ऊपर फर्ज है कि चाहे लोग जो बाहर से है वो हमें क्या समझे क्या ना समझे, किस तरह से हमारे रोल को वो बाकी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो कैसे दिखाए, लेकिन बीइंग मुस्लिम्स हम पे ये फर्ज बनता है कि हम हर इंसान की इज्जत करें और उसका ख्याल रखें, उसका एहतराम करें। देखिए, आप कश्मीर के अंदर क्या देखोगे, आपने देखा होगा पिछले साल मेरा एक हमसाया गांव है, वहां पे एक हिंदू की डेथ होती है और उनके घर में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची होती है जो क्लास 9th में पढ़ती है। तो वहां पे वो जो हमसाया आते वो मुसलमान होते और वो सारा तदफीन जो इस हिंदू का है वो खुद वो करते और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनके जो अपने घर वाले होते जो जम्मू में बाकी जगहों पे होते वो वहां पे आके ना उसको देखते। एक डिपार्टमेंट हमने देख लिया, जो हम डूरू वेरीनाग टाउन की बात कर रहे हैं, बाकी गांवों की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग की काम पिछले 3 साल से ठीक ही कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है मगर बहुत कुछ किया भी है और करने की भी जरूरत है। मैं उन तमाम स्वीपरों का शुक्रिया करता हूं जो क्योंकि हमारे गली कोचों में बड़े परेशानी होती थी चलने फिरने में, उनको सफाई का ख्याल रखा है। हाई स्कूल बॉयज वेरीनाग 20 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत में काम कर रहा था, बहुत खुश असलूबे से काम कर रहा था, बड़े अच्छे नताइज भी निकलते थे, लेकिन उनको 2 कमरों वाली बिल्डिंग में कैद कर दिया गया और वो 20 कमरे वाली बिल्डिंग उनको छीन ली गई और वो डिग्री कॉलेज को दे दी गई। मेरे ख्याल में डिग्री कॉलेज से बेहतर था कि अगर उस हाई स्कूल का अपग्रेडेशन उसी की जाती और उसी को बेहतर बनाया जाता और वहां अपग्रेडेशन की जाती। तो यही बदहाली है यहां। इसी तरह से अगर इस तालीम के साथ मैं एक और मामला जोड़ूं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे रास्ते में भी बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर या बिजली के बारे में बताना, तो मेरे ख्याल में जो केबल वाले इलाके हैं मैं उनकी बात करूं, केबल वाले इलाके में जो उन्होंने मीटर लगाए हैं वो बेहाल हैं। 3 चीजें हो सकती है, या मीटर बेहाल है, या डिपार्टमेंट बदहाल है, या कोई पहले ही प्री इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर्स कोई ऐसी चाल खेली गई कि उसमें बहुत सा लोड पहले ही रखा गया और उसके बाद उसको आप डिवाइड करके वो हमें महीने में उसको बांट के हमारी बिल आ जाती है। एक महीने में 700 बिल आती है, दूसरे महीने में 7000 बिल आती है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम गैजेट्स का भी इस्तेमाल करें
तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी इस्तेमाल करें, तो इतना फर्क नहीं हो सकता है। एक महीने और दूसरे महीने में हजारों में फर्क आता है। तो देखना पड़ेगा कि ये मीटर बेहाल है या डिपार्टमेंट बदहाल है। हमारे अनंतनाग की बात करें या पूरा कश्मीर की बात करें, हमारा जो यूथ है मल्टी टैलेंटेड है। तो इस हवाले से अगर देखेंगे जो सिनेमाज इन कश्मीर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको लेकर के? आप ये मानते हैं कि अगर सिनेमाज यहाँ पे अच्छे से आ जाते हैं, जो हमारे आप जैसा यूथ है या जिनका बाकी एक्टिंग में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है इससे? मैं वही बात कर रहा हूं ना, वही तो मैं बात कर रहा हूं। एक्टर्स भी हैं हमारे पास, मॉडल्स भी हैं हमारे पास, सब कुछ है। और सिंगर जो हैं हमारे अनंतनाग के, मुझे नहीं लगता उनको कोई गिरा पाएगा। खासकर अनंतनाग के जो सिंगर्स अनंतनाग में है उनको कोई नहीं गिरा पाएगा। मैं नहीं समझता। हमारे साउथ कश्मीर से सिंगर हैं, शुपियान डिस्ट्रिक्ट से मोहसिन दिलशाद, मेहदी मोहसिन के नाम से उन्हें जाना जाता है। मुझे नहीं लगता पूरे कश्मीर में ऐसा कोई नया आर्टिस्ट है। कैसर निजामी सर वो बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े रह चुके हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी एज तक उनके जैसा कोई आर्टिस्ट है। उनको कभी बुलाया गया ऐसे शोज में? कभी नहीं बुलाया जाता। हमारे शोज होते हैं, सेमिनार्स होते ही नहीं, कभी होता ही नहीं। अनंतनाग में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती नहीं। पहलगांव में अगर होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बुक कहां से होते हैं आर्टिस्ट? सिर्फ श्रीनगर से, या तो जम्मू से, या तो दिल्ली से लाया जाता है, या पंजाब से लाया जाता है। हमारे अनंतनाग वालों को कोई नहीं पूछता। अगर कोई पूछता है, अगर यहां की यूथ को कोई पूछता है, कोई चांसेस देता है, स्टेज देता है, वो है इंडियन आर्मी। अगर इस क्लास अटेंड करन पता अगर नेरुन आसे, हम चाहेंगे कि हम गर्ल्स रेस्ट रूम में बैठेंगे, लेकिन हमें तपती धूप में बैठना पड़ता है बाहर ग्राउंड में। तो कैंटीन की बात करेंगे, कैंटीन बिल्कुल भी हमारे कॉलेज में हमारे पास ये कैंटीन फैसिलिटी नहीं है। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे, आपने अभी कहा कि ड्रग्स, सुसाइड, हमने बीजीसी के सेमेस्टर का एग्जाम जब हमने कंप्लीट किया तो 3 दिन हो गए, हम बैठे थे घर में, तो बात आई कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 3 दिन में, और जो हम डिजर्व करते थे हमें वो नहीं मिला है। मतलब जिस हिसाब से मैंने अपना पेपर किया था, ये मेरे हिसाब में मेहनत करमुस, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं शॉक हो गई। मतलब एक तरफ से हमें घर में सुनना पड़ता है कि भाई आपने क्या किया है, ये क्या रिजल्ट है, तो वो मेन रीजन है हमें कि जब हाँ भाई चलो इस रोजो हमें घर वाले हमें तंग करें, हमें नहीं सुनना है, वो मेन रीजन है हम ड्रग्स लेंगे। जब इस गो रोजन हाला चीज निशन दूर, टेंशन निशन रोजो इस हाला दूर। मैं सरफराज हूं तारीख के किरदारों में। ये एक औरत बोल रही है, मैं सरफराज हूं तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। कदर यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, कदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कदर यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो उससे बेच आए मिस्र के बाजारों में। औरत का जो मुकाम है असल में वो इस्लाम ने दिया है। अगर इस्लाम की तवारीख का मुताला किया जाए तो पुराने जमाने में अगर आप चीन की तरफ देखेंगे, वहां कन्फ्यूशनिज्म था। वो औरत को कुछ महीनों के लिए खाने पकाने पर भी पाबंदी करते थे। अगर आप इजिप्ट जाएंगे, वहां देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाया जाता था लड़कियों को। अगर आप अरब जाएंगे तो वहां लड़कियों को जिंदा इज्जत के खातिर दफनाया जाता था। अगर आप हिंदुस्तान की तरफ देखेंगे तो वहां सती सिस्टम था, जिसमें औरत के बोझल कदम को छुपा के उसको जरूरी ये था, उस पर लाजमी बनता था कि वो खुशी खुशी चले, लेकिन बोझल कदम उसका साथ नहीं देते थे। तो अगर किसी औरत को इज्जत मिली है तो वो इस्लाम में मिली है, लेकिन हम इस्लाम के उसूलों को, इक़दार को भूल गए हैं। इस वजह से ज्यादा जो पैरिटी खत्म हो गई है, डिस्पैरिटी पैदा हो गई है, वो इसी वजह से है कि हमारी जो कश्मीरियत है ये रिलीजियस टॉलरेंट है। अगर आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हम लोग अभी भी, अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं।
खास कर अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पंडित हमारे भाई है, हम मुस्लिम्स है और सिख वगैरह जो भी है, तो कश्मीरियत जो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने रिलीजन को डोमिनेट किया। हमने हमेशा इसी कश्मीरियत को ही डोमिनेट किया। हमारे जब भी कोई इश्यूज होते हैं, जब भी कुछ भी होता है, तो हम जो भी सोल्यूशन होता है इसी कश्मीरियत से ही निकालते हैं। मतलब ये कि एक रिलीजियस टॉलरेंट है, ये इटसेल्फ ही एक बहुत ही एक अचीवमेंट है कश्मीरी लोगों के लिए। तो जैसा कि रूबरू का मकसद ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, डिमांड्स है, वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई जाए। तो मैं बेसिकली स्पोर्ट्स से आता हूं, आई एम हिंदी कमेंटेटर। तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो किसी ने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं की। अगर हम पर्टिकुलरली वेरीनाग की बात करें या डूरू की बात करें, यहाँ पे हमारे एक एथलीट है यूनुस ऋषि, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरी वैली में और हमारे J&K में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं और वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, बहुत सारे मतलब फील्ड से जो बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए जो है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो हमारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत सारे लोग नहीं, ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो बोलते हैं कि JKCA जो है ना वो अच्छी तरीके से रन नहीं कर रहा है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो डिजर्विंग स्पोर्ट्समैन है, जो डिजर्विंग क्रिकेटर्स है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजर्व करते, बहुत टैलेंटेड है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। हमारे अनंतनाग के, हमारे वेरीनाग के, डूरू के, ऐसे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े सितारे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से ये डिमांड मैं करूंगा आपके माध्यम से, रूबरू के माध्यम से, DD काशिर और दूरदर्शन के माध्यम से, ये इसमें देखा जाए, LG साहब इसमें देखे कि दांधलिया कहां पे होती है और फेवरेटिज्म कहां पे चलाया जाता है, जहां पे हमारा जो यूथ है उसको अपॉर्चुनिटीज, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सो दैट कि वो वहां पे जाके अपना नाम और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते, जिस तरीके से परवेज रसूल ने किया। रिसेंटली इसी ईयर में 2022 में रनीपुरा खुल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही एक गांव आता है, वहां पे एक हिंदू की डेथ होती है। तो सबसे पहले वहां पे मुसलमान पहुंचते, उसके नेबर्स पहुंचते। और यही नहीं, जब भी हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट से कोई बंदा यहां पे आता है काम करने के लिए, आप देखो, आप सैलून्स की मिसाल ले लो, यहां पे बंदा जो ना कश्मीरी जो भी यूथ है वो सबसे पहले उनके पास जाता है। इसलिए नहीं कि दे आर बेटर देन अवर कश्मीरी पीपल, नो, इसलिए कि हमारे पास एक एहसास है कि ये बंदा ना सब कुछ छोड़ के आ रहा है, यहां पे मजदूरी के लिए आ रहा है, हमारे पास अदर सोर्सेज है, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बंदा कहीं यहां से मायूस होके ना चला जाए, क्योंकि इसके पीछे एक फैमिली लगी है जो मजदूरी के लिए यहां पे, अक्सर आप देखोगे बिहार से लोग यहां पे आते, जो धान की फसल काटने के लिए यहां पे आते। हम अपना जो हमारी जो फैमिली होते, हमारा घर जो होते ना, हम दूसरी मंजिल पे खुद रहते, उनको नीची मंजिल पे देते, यानी कि एज ए गेस्ट हम उनको ट्रीट करते। और जब वो हमसे मजदूरी लेते तो हम उनको खाना भी खिलाते, मुफ्त में खिलाते, और उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा जो फूड जो होता है, मुर्गे जो होते हैं, उनके लिए तैयार करते। लेकिन अगर आप इसी के मस्बत में अगर आप देखोगे, इसी तरह से जब यहां पे कोई टूरिस्ट आता है ना, और जब हम उसको किसी भी गार्डन में देखते तो हम शौक पैदा करते कि हम उसके पास जाते, उससे बात करते और उससे पूछते कि भैया आप कहां से आए हो, और इतना ही नहीं, उनसे सेल्फीज लेते। चाहिए तो ये था कि हमें औरतों को अपना मुकाम दें, लेकिन घर से ये शुरू होता है। आप देखिए, बहू कत्ल होती है, ननन कभी कत्ल नहीं होती। ये जरूरी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक की वजह से ही भी बहू खुदकशी का शिकार हो जाए? ननन क्यों नहीं हो जाए, सास क्यों नहीं हो जाए? एक मिसाल दीजिए मुझे कि जहां सास जली हो, ये बहू ही क्यों जलती है? अगर इसमें देखा जाए, मर्द बहुत कम कसूरवार पाया जाएगा बनिस्बत औरत की। इसलिए औरतों को आगे आना चाहिए। जो बहू है आज, उसको चाहे कि जब वो सास बने वो वादा करे आज ही कि जो मुझ पर बीती मैं अपनी बहू पर नहीं बीतने दूंगी। लेकिन वो क्या करती है, वो ट्रांसफार्मर की तरह, स्टेबलाइजर की तरह वो उसमें और एक स्टेपल बढ़ाती है। अच्छा क्या है वुचुत वन ये मे वुचमुत वल बातारे फिक्र नोश कस वन ताश कस गई। ये बातें हैं ना हमारे समाज में। अगर तुम वुचु अख मोज जनान बत शेरन, सुन शेरन, ये
युथुय सो चौंचि त्रावन अत दिगचस मज तत बव नेरन नेचि सद खतर तत पखत्योर नेरन कोर हिंद खतर जन अमिस अत चौंचस तछ ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है मर्द तो कहीं पर आपको बहुत कम नजर आएगा अगर कहीं पर शौहर किसी अपनी बीवी को पीटता है, जो बिल्कुल हराम है। मजहब इस्लाम इसकी बिल्कुल सराहन मुखालफत करता है, लेकिन हमने कस्टम बना रखी है कि जिस औरत को एक हफ्ते में 2 बार ना पीटा जाए वो औरत ही अपनी नहीं है, वो बीवी ही नहीं रहती। ये समाज ने कुछ ऐसे इकदार बनाए हैं, खड़ा किए हैं और इसको रंगत दी है मजहब की, लेकिन मजहब तो ये सिखाता नहीं है। इसलिए जरूरत यह है कि औरतों को ही आगे आना चाहिए और औरतों को खुद ये कसम खानी चाहिए कि हम इस डिस्पैरिटी को खत्म करके ही दम लेंगे, तब ये खत्म होगी, वरना ये खत्म नहीं होगी। नाजरीन, रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके इलाके में आकर आपसे बात करें, आपके हालात जाने, आपकी राय जाने, तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।